और इस वक्त की एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। क्वारंटीन सेंटर से भागे 5 मरीज। राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ होटल में 20 से ज्यादा अफराद को किया गया था क्वारंटीन। होटल के पिछले दरवाजे से नाले से कूदकर फरार हुए। मरीजों के भागने से मचा हंगामा। पुलिस, एसपी समेत तमाम अफसरान मौके पर पहुंचे। मरीजों की तलाश जारी। बड़ी खबर इंदौर से, क्वारंटीन सेंटर से 5 मरीज फरार। राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ होटल में 20 से ज्यादा अफराद को क्वारंटीन किया गया था। होटल के पिछले दरवाजे से नाले से कूदकर फरार हुए। मरीजों के भागने से मचा हंगामा। पुलिस, एसपी समेत तमाम अफसरान मौके पर पहुंचे। मरीजों की तलाश जारी है। और मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के नए 1118 मामले सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर तकरीबन 12,000 हो गई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 39 अफराद की मौत हुई है। अब तक 392 अफराद हलाक हो चुके हैं। हालांकि 1,334 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आज 230 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मुस्बत केस की तादाद 943 हो गई है और रियासत में अब तक 54 अफराद हलाक हुए हैं। और वहीं दिल्ली में वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि हर केस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और तमाम रियासतों को क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों को अलग से कोरोना वायरस अस्पताल बनाने के लिए भी कहा गया है। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट और उसके करीब के इलाकों की निगरानी की जाएगी। वहीं सांस की बीमारी वाले तमाम मरीजों की जांच होगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश को एड्रेस करते हुए मेंशन किया था कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए नेशनल लेवल लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत उन्होंने ये भी बताया था कि 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का इवैल्यूएशन किया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट और किस रीजन में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन करते हुए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू की जाएंगी, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। उसमें हमने स्टेट से स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करना है। अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी, वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और एक अहम खबर सुनिए। लॉकडाउन में तोसी के साथ मरकजी हुकूमत ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। आवाम की परेशानियों में कमी के मकसद से हुकूमत ने बाज़ अहम शोबों में नरमी का ऐलान किया है। वजारत दाखिला की गाइडलाइंस के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद ज़राई, IT, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स, होटल, लॉज, बैंकिंग सरगर्मियों और बैन रियासती ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद उन इलाकों में जिसे कोविड-19 हॉटस्पॉट करार नहीं दिया गया है, वहां काश्तकारी और चुनिंदा मंडियों में ज़राई पैदावार की खरीदारी की इजाज़त दी जाएगी। दूध से बनी अशिया, पोल्ट्री की सप्लाई बहाल होगी। हुकूमत ने दही इलाकों के लिए भी नरमी देने का फैसला किया है। दही इलाकों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत दीगर सनतें, वहां सड़कों की तामीर, आपाशी प्रोजेक्ट्स की इजाज़त रहेगी।
मनरेगा के सभी कामों को भी शराइत के साथ इजाजत दी गई है। इसके अलावा जरूरी सामान की आमदोरफ्त भी बहाल होगी। लॉकडाउन के दौरान तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, जिनमें रोड, रेल और फजाई खदमात शामिल हैं। तमाम तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने आज आलमी सेहत इदारा WHO के अफसरान के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आने वाले 2 से 3 हफ्ते हमारे लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 400 अजला ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की रसाई नहीं हो पाई है। We have been able to pinpoint where the virus is right now. Around 400 districts without the virus, and then of course the districts which we have called as hotspots, some 150 of them where we know where we have more than 15 cases, where we know we have less than 15 cases. We also know the districts where we have just about 1, 2, 3 cases. We know the strategy, whether it is 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्टेशन के करीब जो कुछ हुआ, इससे पूरे मुल्क में दहशत है। वजह है कोरोना वायरस की वबा, जिसे शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन में तोसी की गई। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद छोड़ना, तो बांद्रा वाक़े को न दोहराना। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगल को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। सब्र से जुड़ी हैं सांसें। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोंट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में माइग्रेंट मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क था तो बस जगह का। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों ही जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ये वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा मुल्क? यही हाल रहेगा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात बहुत हैं। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। अहले खाना की फिक्र खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बेमाने हो जाएगी। लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, मुल्क में करोड़ों माइग्रेंट मजदूर रहते हैं। ट्रेन के एक डिब्बे में कम से कम 72 मुसाफिर होंगे। ऐसे में कोई कोरोना से मुतासिर हुआ तो फिर सैकड़ों अफराद इसकी जद में आएंगे। इस तरह यह बीमारी गांव-गांव पहुंच जाएगी। यकीन मानिए, तब भारी तबाही आएगी और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मुल्क के मफाद में
जहां हैं वहीं बने रहिए, अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। चाय की 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कोरोना और लॉकडाउन के सबब महाराष्ट्र में भी किसानों का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए किसान अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। जिला सांगली में खेतों में फल फूल और सब्जियां तैयार हैं, लेकिन बाजार में इनकी कोई मांग नहीं है, इसलिए किसान या तो सब्जियों को कम दाम पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं या तो उन्हें खेतों में यूं ही छोड़ रखा है। फसलों की वाजिब कीमत न मिलने से परेशान किसानों ने अब खाद और पानी भी देना बंद कर दिया है। इस वजह से सैकड़ों कुंटल माल बर्बाद होने की कगार पर है। रोज एक्सपोर्ट 2-4 मोठ्या मोठ्या गाड्या भरून जातात, तरी सुद्धा या आता ह्या कोरोनामुळं ह्या भाजीपाल्याला कोबो कलिंगड ह्यात लाखो रुपये खर्च करून लोकांनी शेतकऱ्यांनी हे केल्यामुळं आज ह्या कोरोनामुळं त्याला दर म्हणावासा मिळत नाही आणि त्या लोकांचं भाडं सुद्धा गाडीचं निघत नाही आणि औषध खर्च निघत नाही। त्यामुळे शेतकरी हा जनावराला घालायला लागला की रानात सडून चालला। त्यामुळे सरकारने जे काय मदत शेतकऱ्यासाठी ज्या परिस्थितीत बघून मदत थोडी थोडी द्यावी। म्हणजे लॉकडाऊन जवळजवळ कोरोनामुळे आपलं नुकसान बरेच झाले, तरी बी जनतेनं तरी बी काय तर सरकारनं आमचे नुकसान भरपाई जरा थोडं का नाही द्यावं असं आमची एक विनंती आहे। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में तमाम शोबे मुतासर हैं। यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वाले मजदूरों की हालत काबिल रहम है, तो वहीं किसान भी अब अपनी फसलों को लेकर परेशान है, क्योंकि खेत में फसल तो तैयार है, लेकिन किसानों को इस बात की परेशानी लाहक है कि इनकी फसल लॉकडाउन में खरीदेगा कौन। ये तस्वीर लखनऊ की है। खेतों में आम की फसल तैयार है, लेकिन मजदूर नदारद है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब मजदूर काम पर नहीं आ सकते और ना ही खेत मालिकान के पास इतना पैसा है कि वो इन मजदूरों को मेहनताना दे सके। इसलिए उन्हें इस बात का डर है कि अगर बर वक्त सही फैसला नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर आम की फसल खराब हो सकती है। ये कि जब कोई घर से निकल ही नहीं पा रहा है तो उसका मतलब उसका असर क्या होगा। भाई आम मान के चलिए लगा है, हम क्या कर सकते हैं। आम पेड़ में टपक गया, हम कितना उठा लेंगे, हम या हमारे बच्चे मिलकर कितना उठा। जब तक पूरा मुल्क नहीं मिलता है किसी काम के लिए, फल वालों के लिए, खास करके आम के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम की फसल इतनी बड़ी है कि अगर पूरी फल जाए तो आसानी के साथ में जो हम कर्जदार हैं आम से वो कर्जा अदा हो सकता है। अकोला में कोरोना के सबब पहली मौत हुई है। वहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 14 हो गई है।
मरीज की मौत 13 अप्रैल को ही हो गई थी, तहम आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे जिले में दहशत फैल गई है। मुतवफ़िक रिश्तेदारों और दोस्तों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। सदरील रुग्णाचा 13 तारखेलाच रात्री 8:30 वाजता मृत्यू झाला। सदरील रुग्णाचा थ्रोट स्वॅबचा अहवाल आज सकाळी प्राप्त झाला व त्यामध्ये तो पॉझिटिव्ह असल्याचे निर्देशनास आले। त्याप्रमाणे सदरील मृतक व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबियांना व त्याच्या क्लोज कॉन्टॅक्ट्सचा माहिती घेऊन त्यांना रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात येईल। जीना है यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये कोरोना है मेरी जान। कोरोना की इस लड़ाई में अब बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मैदान में उतर आए हैं। इन मासूम बच्चों का पैगाम सुने और कोरोना को शिकस्त देने के लिए अपना हिस्सा अदा करें। आप सबको एक जरूरी मैसेज देने आई हूँ। मैं आपको ये मैसेज देने आई हूँ कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच पाएंगे। अगर आपको खांसी आएगी अगर आपको छींक आएगी तो आपको अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से रखना है। प्लीज 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 आप अपने मुंह को टिश्यू से या रुमाल से रखिए। वक्त नाजुक है, संभल कर रहिए। ये लड़ाई थोड़ी अलग है, घर पर रहकर लड़िए, घर पे शांति चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस एक महामारी है। आँख, नाक, मुंह पर हाथ नहीं लगाना है और कोरोना को फैलने से बचाना है। मैं अनिका श्रीवास्तव, रायसेन से। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह कोरोना मेरी जान। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह कोरोना मेरी जान। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, माय नेम इज अथर्व सिंह। सर्दी खांसी हो तो मास्क लगाना, क्योंकि कोरोना को है हराना। थैंक यू। मैं भोपाल से ईरा। मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तैयार हुई हूँ, ऐसे ही रेडी हुई हूँ। शादी और पार्टी में नहीं है जाना, कोरोना को हराना, समझे? हेलो। अरे नहीं भाई, हैंडशेक भी करना है, नमस्ते करना, नमस्ते। कोरोना को हटाना है, खुद को बचाना है। नमस्ते, मेरा नाम है ऋषि सिंह और मैं नौगांव से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है हंसिका सिंह और मैं नौगांव से हूँ। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। उलमा किराम की अपील के बाद बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम ताजिर बढ़ चढ़कर समाजी और फलाही सरगर्मियों में जुट गए हैं। बेंगलुरु के जय महल में मोहम्मद अमीनुद्दीन रोजाना 2000 अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं। उलमा किराम की सरपरस्ती में मोहम्मद अमीनुद्दीन इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ने जो ही लॉकडाउन नाफिज किया, मोहम्मद अमीनुद्दीन पहले दूध और ब्रेड तकसीम करने लगे, अब लोगों को पेट भर खाना खिलाने का नज़्म शुरू किए हैं। कोरोना वायरस की वबा अब शहरियान के लिए वबाल जान बनती जा रही है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं, तो यौमिया उजरत पर काम करने वाले और कारोबार करने वालों की हालत काबिल रहम है। वहीं दूध के कारोबार से जुड़े लोग दोहरी आजमाइश में मुब्तला हैं। दूध की फरोख्त में आई भारी गिरावट ने इस रोजगार से जुड़े दर्जनों लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। दूध इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज है। दूध के बगैर हमारी सुबह नहीं होती, लेकिन लॉकडाउन के सबब दूध इंडस्ट्री ठप होकर रह गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स की तैयारी बिल्कुल बंद है। तमाम तकरीबात, शादी ब्याह, पार्टियां और प्रोग्राम मनसूख हो चुके हैं, जिसका रास्त असर दूध के कारोबार पर पड़ा है। लॉकडाउन से पहले औरंगाबाद शहर में 50,000 लीटर दूध फरोख्त होता था, लेकिन अब दूध की फरोख्त में 50% गिरावट दर्ज की गई है।
दूध के दाम में कटौती के बावजूद फरोख्तगी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। होटल्स, जूस की दुकानें हैं, होटल है, मिठाई की दुकानें, ये बंद रहने की वजह से 40% और मार्केट में गिरावट आ चुकी है दूध के। पहले आपका कितना सेल होता था दूध? पहले हमारा 3000 लीटर का सेल था, अभी 2000 लीटर पर आ चुका है। दूध का मार्केट मुझे तो बहुत डाउन चढ़ा और दूध बिल्कुल एकदम नहीं बिकने के बराबर है और दूध वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका दूध भी जो तो बिक रहा नहीं बराबर तरीके से, जिसके वजह से वो थोड़ा बहुत जो तो अपना कम रेट में दूध बेच दे रही है और यहाँ डेयरी वाले भी उसके वजह से जो तो थोड़ा दूध जो तो कम रेट में बेच रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के साबिक स्पीकर और रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े का कहना है कि रियासती हुकूमत ने 10 लाख लीटर दूध का पाउडर बनाने का फैसला किया है, लेकिन ये फैसला अभी कागज तक ही महदूद है। और दूध का बड़ा प्रश्न है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोज 10 लाख लीटर दूध लेके पाउडर बनाने का फैसला किया, लेकिन उसको अभी तक इतना चाहिए उतना नहीं हो रहा। लॉकडाउन के सबब किसानों का अपने गांव से निकलना दोभर हो चुका है, जिसका असर ये हुआ कि किसान को अब अपने जानवर बोझ लगने लगे हैं। लॉकडाउन की मार ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे औरंगाबाद में बहुत कम ले रहे दूध ले रहे नहीं, शायद डेयरी वाले कुछ डेयरा बंद हो गया, तब सब गाँव को गए, गाँव की तरफ भाग गए सब लोग, इसकी वजह से मंदी आ गई दूध को। मेरे पास अब जानवर है 30 जानवर है मेरे पास, तो 30 जानवर का भी इनका खल्ली, इनका गन्ना अभी कहाँ से लाना, उनका पेट कहाँ से भराना, हमारा कहाँ से भराना। जरूरी अशिया की चीजों में सबसे सस्ता अगर कुछ मिल रहा है तो वो है दूध, लेकिन लोग इसी सूरत में उसे खरीद सकते हैं जब उनकी जेब में पैसे हों। लॉकडाउन ने एक बड़े तबके को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत रोंगटे खड़े करने वाली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के सबब प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होने से मास्क की सप्लाई भी मुतासर हुई है। इन हालात में पुलिस अफसरान और एहलकारों की बीवियां और समाजी खवातीन मिलकर मास्क तैयार कर रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। इन्फेक्शन में मास्क की ज़रूरत को देखते हुए अब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क हो गया था और मार्केट में भी सप्लाई जो है वो महदूद हो गई है। इसको देखते हुए यहाँ पुलिस लाइन में एक मास्क सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर अफसरान की जो अहलियाँ हैं वो मिलके और जो पुलिस लाइन का स्टाफ है वो मिलके यहाँ पर मास्क तैयार कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये यूनिट जो है ये बनाई गई है। मास्क सेंटर है ये पुलिस लाइन का और इसमें जो है मास्क बनाए जा रहे हैं। रोज़ जो यहाँ पर मास्क तैयार होते हैं वो जहाँ पर ज़रूरत होती है, जिन इलाकों में चाहे वो महकमा पुलिस हो, सेहत हो, उन तक ये ज़रूरी मास्क पहुँचाए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और बेसहारा अफराद की इमदाद लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद की नसीमा बेगम के हौसले और उनके खिदमत खल्क के जज्बे को आप यकीनन सलाम करेंगे। नसीमा बेगम खुद क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं, इसके बावजूद वो रोज़ाना ज़रूरतमंदों तक खुद पहुंचकर उनकी मदद कर रही हैं। इस काम में उनके शौहर इरशादुल्लाह हमरा होते हैं। नसीमा बेगम के इस जज्बे की काफ़ी पज़िराई हो रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने ख़त लिखकर नसीमा बेगम की खिदमात को गैर मामूली करार दिया और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में तोसी हुई है। समाजी तंजीमें अपनी खिदमात को भी जारी रखे हुए हैं। बेंगलुरु में वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा की सरपरस्ती में राशन और खाना तकसीम किया जा रहा है। गरीब खानदानों में चावल, दाल, आटा, तेल और मसाले के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही रोज़ाना 1000 अफराद के लिए खाना तकसीम किया जाता है। इंसानियत के इन मुहाफिजों का कहना है कि वो मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई सबों में रिलीफ तकसीम कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर महकमा पुलिस की जानिब से अनोखा शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। फ़राइज़ की तकमील में हमेशा मसरूफ़ रहने वाले पुलिस ओहदेदार समाजी जिम्मेदारी भी पूरी करती दिखाई दे रहे हैं। निरेडमेंट के सीआई नरसिम्हा स्वामी ने एक नगमे के जरिए आवाम को शऊर बेदार किया। उन्होंने मास्क इस्तेमाल करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथों को साबुन से धोने की आवाम को नसीहत की। सीआई के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है।
भोपाल में लॉकडाउन के बीच मोहब्बत की एक नई इबारत फिर लिखी गई। भोपाल के टीला जमालपुरा के शोभाराम की बावड़ी के पास रहने वाली श्यामा नामदेव को किडनी खराब हो गई थी और वो कई दिनों से भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दाखिल थी। आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में श्यामा नामदेव ने अपनी जिंदगी का सफर तमाम किया। श्यामा नामदेव के शौहर मोहन नामदेव अपनी बीवी की नाश को लेकर एम्बुलेंस से घर तक तो आ गए, लेकिन लॉकडाउन में जब आधा दिन गुजरने के बाद रिश्तेदार नहीं आ सके और अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे नहीं मिले तो मोहल्ले के मुस्लिम नौजवान आगे बढ़े और श्यामा के शौहर के साथ मिलकर उसकी आखिरी रसूमात अदा की। भोपाल मसाजिद कमेटी ने माह रमजान में मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम न करने की मुसलमानों से अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में कमेटी के जिम्मेदारान के साथ शहर काजी, मुफ्ती और मुमताज़ उलमादीन ने शिरकत की और मसाजिद को आबाद रखने के लिए 4 से 5 लोगों के ही मस्जिदों में नमाज पढ़ने का फैसला किया गया। मसाजिद कमेटी के जरिए जारी की गई अपील में कहा गया कि कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए मस्जिदों में चंद अफराद ही नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।